कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सुना भाई डॉन दादा, ए दादा सुन, इस मुल्क के अंदर दो ही दादा है, एक असदुद्दीन अवैसी है और एक है उनका भाई इम्तियाज जलील। अरे हम पार्लियामेंट के अंदर बैठकर नरेंद्र मोदी को हम नहीं गिनते हैं तो तू किस खेत की मूली है? उसकी आंखों में आंखें डालकर अगर बोलने की हिम्मत अगर हमारे अंदर है तो तुम क्या चीज हो? शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कैसे कैसे तकलीफों का सामना करना पड़ा। लेकिन उबैद भाई, पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज में आ गया। दोस्तों, मैं शायद मेरी जिंदगी का ये एक ऐसा दिन है जो मैं कभी भूल नहीं सकूंगा। मेरा एक जलसा मुस्तफाबाद में था, उसके बाद ओखला में था। मैं कालिंदी कुंज के ब्रिज के ऊपर, गाड़ियां एक दूसरे से चिपकी हुई, पूरा ट्रैफिक जाम, फूल मस्जिद के आने के बाद पहले तो गाड़ियां हिल नहीं रही और मैंने उबैद भाई को जबान दिया था कि 10 मिनट के लिए क्यों ना हो लेकिन आपके पास पहुंचूंगा। और जब गाड़ियां हिल नहीं रही थी तो जो गाड़ी चला रहे थे मैंने उनसे पूछा आप कैसा करेंगे, तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 1 किलोमीटर के बाद एक मोटरसाइकिल हमने खड़ी किए है, अगर वो मोटरसाइकिल तक हम पहुंच पाए तो शायद हम दोनों जलसे कर पाएंगे। मैंने 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा, दरवाजा खोला और सीधा पैदल है तो उस ब्रिज के ऊपर भागता हुआ गया। एक साहब मोटर में से, कार में से मुझे देखे और उन्होंने पहचान लिए, वो गाड़ी में से उतर के आए, इम्तियाज साहब सब खैरियत? मैंने कहा सब खैरियत। तो बोले आप भाग क्यों रहे? मैंने कहा मुझे एक जगह पहुंचना है। शायद वो मनी मन सोच रहे होंगे कि इम्तियाज भाई के दीवाने तो नहीं हो गए, मैं मनी मन सोच रहा था कि इम्तियाज भाई सही मानों में दीवाने हो गए। और यही दीवानगी, यही जुनून मैं आपके अंदर पैदा करना चाहता हूं। दोस्तों, मैं आज अगर इतना भाग के, इतना दौड़ के, ये सब मैं बाद में पहनूंगा, इतना भाग के, अगर इतना दौड़ के, अगर इतनी मेहनत करके मैं अगर यहाँ पर आ रहा हूं तो मेरा मकसद ये है कि इस इलाके के अंदर मैं एक असदुद्दीन अवैसी तैयार करूं और उबैद खान से बेहतर कोई असदुद्दीन अवैसी इलाके के लिए नहीं। हमारी कोशिश, हमारा ख्वाब यही है। मैं पिछले 12-15 दिनों से दिन और रात एक किया हूं, कैंडिडेट तो करता है, कैंडिडेट करता है। मैं जब आ रहा था, असद साहब का फोन आया कि कल 5 बजे यहाँ का प्रचार खत्म हो जाएगा, क्या तुम गुजरात आ सकते हो? गुजरात में प्रचार 3 तारीख के दिन खत्म होने वाला है। मैंने 1 मिनट का इंतजार नहीं किया, मैंने कहा कि साहब आप जितना काम करते हैं उसको देखते हुए हम अपने आप से शर्म महसूस करते हैं, कल ये बंदा गुजरात के अंदर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। हमारी क्यों ये कोशिश है, क्यों हम इतना भाग रहे हैं? हमारी कोशिश यही है मेरे भाइयों कि अगर हम अपनी क़यादत को नहीं खड़े करेंगे, इतने सालों तक आपने सबको आजमाया है, सबको देखा है, आज अगर मजलिस आपके बीच में आई तो ये तो आपने मुझे जवाब देना था कि इम्तियाज भाई आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, इंशाअल्लाह इस इलाके के अंदर हम सिर्फ पतंग ही पतंग उड़ाने वाले हैं। ये जबान अगर आप लोग मुझे आज भी देंगे तो मैं कल असद साहब जब मुझसे पूछेंगे कि दिल्ली के एमसीडी का क्या नतीजे आएंगे तो मैं ये कहूंगा कि साहब मेरा आखिरी जलसा उबैद साहब के पास था और उबैद साहब की आवाम ने मुझे जबान दिया है कि इंशाअल्लाह 7 तारीख के दिन आपका भी सीना चौड़ा होना चाहिए कि यहाँ पे मजलिस ने अपना झंडा गाड़ा है। अगर हम इसे संजीदगी से नहीं लेंगे तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ा कि आगे का वक्त कैसा आने वाला है ये शायद आप इस बात से अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। मैं इसलिए अंदाजा लगा सकता हूं कि मैं जिनके बीच में बैठता हूं, असद साहब जिनके बीच में बैठते हैं, उनकी मंशा क्या है,
उनकी मंशा हमारी माँ और बहनों के ऊपर क्या है, हमारे नौजवानों के ताल्लुक से क्या है, आने वाले वक्त के अंदर वो कैसा कानून लेकर आने वाले हैं। निशाने के ऊपर अगर कोई है तो सिर्फ तुम है, निशाने के ऊपर सिर्फ हम हैं। और अगर हम अब भी अगर नहीं जागे, अब भी हम अगर हमारे सफों के अंदर इत्तेहाद नहीं पैदा करें, अब भी अगर हम बढ़ते रहे, अब भी अगर हम ये सोचे कि नहीं मुझे कांग्रेस के साथ जाना है, मुझे झाड़ू के साथ जाना है, मुझे फलां के साथ जाना है, जिनके साथ जाना है तुम जाओ। 250 की सीटें हमने यहां पर एनसीडी के अंदर है, 235 सीटें हमने इन तमाम पार्टियों के लिए खैरात के अंदर छोड़ दिए हैं। उनको कहना कि मजलिस में 235 सीटें एक खैरात के तौर के ऊपर हमें तुम्हें छोड़ दिए हैं, लेकिन इस इलाके के अंदर कोई सौदा नहीं होगा। इस इलाके के अंदर जहां मजलिस खड़ी है वहां सिर्फ पतंग लहराएगी। बोलो लहराएगी कि नहीं? मेरे भाइयों, कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। अगर पूरी ताकत के साथ अगर मैदान के अंदर उतरे तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। मुझे मालूम है कि यहां पर बहुत बड़े बड़े सुना भाई डॉन दादा, दादा सुन, इस मुल्क के अंदर 2 ही दादा है, एक असदुद्दीन अवैसी है और एक है उनका भाई इम्तियाज अली। अरे हम पार्लियामेंट के अंदर बैठकर नरेंद्र मोदी को हम नहीं गिनते हैं, तो तू किस खेत की मूली है? उसकी आंखों में आंखें डालकर अगर बोलने की हिम्मत अगर हमारे अंदर है तो तुम क्या चीज हो? इलेक्शन है, इलेक्शन की तरह लड़ा जाएगा। उबैद भाई के साथ पूरी ताकत देना, ये अगर किसी से डरते हैं तो ये आवाम से डरते हैं। अरे तुम है जो उन्हें उरूज तक ले जाती है। जिस दिन तुमने तय कर लिया कि इन्हें जमीन पर लाना है तो तय कर लो, 4 तारीख का दिन वक्त आया है कि हमने तुझे ऊपर पहुंचाया है, हम ही तुझे नीचे लेकर आएंगे और अब हम उबैद भाई को ऊपर पहुंचाएंगे। अगर ये आप करने के लिए तैयार है मेरे भाइयों, मेरी आवाज के साथ आवाज लगाना, और ये आवाज इंशाअल्लाह 7 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे, इम्तियाज जलील भी औरंगाबाद के अंदर बैठकर देखना चाहेगा और मैं भी अपनी आवाम से वहां पर फख्र के साथ सीना चौड़ा करके बोलूंगा कि मैं गया था मेरे भाइयों के बीच में इत्तेहाद की भीख मांगने के लिए, और इसी इत्तेहाद के भीख का नतीजा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली की सरजमीन के ऊपर मजलिस ने अपना परचम गाड़ चुकी है। तो अगर है तैयार उबैद भाई को जिताने के लिए तो मेरी आवाज के साथ आवाज लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरी जो हिंदू बहनें उस दिन आई थी, माता जी मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूँ, आपने इतने सालों तक हर राजनीतिक पार्टी को देखा है कि हम जब बोलते हैं तो हमारा गुस्सा इस बात के लिए झलकता है क्योंकि मैंने आपकी गली देखा हूँ, वहां पर इंसान रहते हैं, कोई जानवर नहीं रहता है। अगर इंसानों के साथ अगर ये हुकूमतें ऐसा सलूक कर रही है तो इन हुकूमतों को नीचे खींच कर लाने की ताकत तुम्हारे हाथ में है। एक बार इस ताकत का इस्तेमाल करो, एक बार हमारा साथ दो और फिर देखो हम कैसे बदलाव लेकर आते हैं इंशाअल्लाह। उबैद भाई, मैं सब उम्मीदवारों को कह रहा हूं, शेरवानी है? अगर नहीं है, भाभी शेरवानी का ऑर्डर देने लगा, ये 7 तारीख के दिन हमारा शेरवानी पहन कर और इसलिए जाएगा शेरवानी पहनकर कि पूरे मुल्क के अंदर सारे लोगों को यह तकलीफ थी कि वह हैदराबाद की शेरवानी बहुत परेशान करती है। अब दिल्ली में भी मेरी 15 शेरवानियां निकलने वाली है और तुम्हारी परेशानियां बढ़ने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे।